आइए हम प्राप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है, आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है प्रभु। आज का दिन पिता परमेश्वर तूने हमारी आयु में जोड़ा ताकि पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन हम मिलकर तेरी महिमा करें, स्तुति करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं और पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठ के पिता परमेश्वर तेरी वाणी को सुने और उस उत्तम भाग को पिता परमेश्वर जो मनुष्य चुन लेता है पिता परमेश्वर वो धन्य होता है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिनको तू चुन के समीप आने देता है वो धन्य है। आज आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो मार्ग में है पिता परमेश्वर उनके लिए विनती करता हूँ वो भी शीघ्र पहुंचे और पिता परमेश्वर तेरा झुंड पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता इकट्ठा हो और प्रभु तेरी महिमा में शामिल हो प्रभु। धन्यवाद के साथ उन सभी जगहों को जहां 2 या 3 आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित है प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और ये विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू अपने वादे के अनुसार पिता उनके बीच में है और विशेष हमारे बीच में भी है प्रभु। हमारे गाने बजाने में, हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे वचन के पढ़ने मनन करने में, सब में पिता परमेश्वर हमें तेरी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। जो सहायक तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर हमारे बीच में है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाओं के लिए प्रभु जो तेरे बोझ को लेकर निकली हैं प्रभु, जो तेरे पिता परमेश्वर ग्रेट कमीशन के लिए कार्य कर रही हैं और पिता परमेश्वर लोगों को तेरा चेला बना रही हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक को हियाव देना, बहुत दृढ़ करके बहुत ताकत से इस्तेमाल करना प्रभु, विशेष हमारे देश में प्रभु जहां बहुत सी अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं प्रभु। पिता परमेश्वर लोगों के हृदय पिता परमेश्वर हट्टी है और पिता परमेश्वर तेरा इनकार कर रहे हैं प्रभु, लेकिन पिता मैं ये विश्वास करता हूँ मनुष्य से नहीं तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। तू प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल कर, अपने लोगों को हियाव दे, दृढ़ कर और बहुतायत से पिता परमेश्वर वो तेरे लिए फल लाए, फसल काटे और पिता परमेश्वर पूरे तेरे खत्ते में प्रभु इकट्ठा करे। एक बार फिर इस छोटी सभा को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ पिता परमेश्वर जबकि तूने कलीसिया स्थापित की है ताकि पिता परमेश्वर हमारा यहाँ इकट्ठा होना हम सब के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर, हमारे देश के लिए प्रतिफल लाए और पिता परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाए, शैतान के राज्य को घटाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम घटे तू बढ़े और महिमा सारी सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 400। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य
396। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। गीत नंबर 316। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा।
निकालेंगे भजन संहिता 65, Psalm 65, पृष्ठ संख्या 698, 698। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, और आखिर की आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। भजन संहिता 65, पेज नंबर 698। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप दे। क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का पिता कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक बनाता करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू निर्धारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को बीने से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल के चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से भरी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी है। आमीन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हम प्रभु में धन्य हैं और हम जो है, जैसा यहाँ लिखा है कि वह तेरे आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उसके मंदिर का उत्तम उत्तम पदार्थ इन वचनों में पाया जाता है जिससे हम तृप्त होंगे। धन्य है वह जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें धर्म के भूखे प्यासे बनना है। अगर हमें तृप्त होना है, संतुष्ट होना है। दुनिया का कोई मनुष्य जो है वो तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। सिर्फ जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, प्रभु का वचन उनके लिए वादा करता है कि वो तृप्त होंगे, वो संतुष्ट होंगे, चाहे उनके जीवन में कुछ भी व्यतीत हो रहा हो। हालेलुया। वो प्रभु पर विश्वास रखेंगे और ये विश्वास रखेंगे निश्चय प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे रोने को हमारे आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे को वो अपने नजदीक लाना चाहता है, इसलिए ही उन कष्टों के द्वारा वो हमें ताड़ना देता है। जो हमारी अभिलाषा हमारे ही जीवन में जो हम करते हैं उसके द्वारा हम पे आती है, ताकि हम उसके नजदीक आए। वचन को मनन करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय सोनी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, तेरे करुणा निधान दयालु परमेश्वर, आज का दिन दिखाया इसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। कितने पिता परमेश्वर आज के दिन को नहीं देख सका, लेकिन आपकी असीम कृपा है, दया है जो परमेश्वर की आज का दिन दिखाया है परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर, अगर कोई हम सबसे गलती है, कोई गुनाह हुए है पिता परमेश्वर, तो उस गुनाह को पिता परमेश्वर आपके चरणों में और पिता आप हमारे गुनाह और समस्याओं को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर।
यहाँ पे पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं। पिता परमेश्वर आप इन सभी को पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह से भर दीजिएगा। यीशु के नाम हालेलुया। और मेरे महान धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आपके कलाम में जो लिखे हुए वचन के द्वारा है पिता, ये धर्म के भूखे और प्यासे होने चाहिए पिता परमेश्वर। ऐसे हम सबको एक मन दे पिता जो कि धर्म के प्यासे हो यीशु के नाम जाएंगे, यीशु क्योंकि के नाम परमेश्वर आपके ओर से ही पिता परमेश्वर सोते फूकते हैं राजा, जो कि हमारे सबके मनों में आते हैं परमेश्वर। वो मेरे राजा तो हर एक को पिता परमेश्वर अपने करीब बुलाता है मेरे परमेश्वर। तो विश्वास है पिता परमेश्वर हमारे जैसे पापियों को तूने बुलाया है तो तू सबको बुला सकता है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद ओ धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर आप आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक कामों को पिता परमेश्वर आप बढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। तो मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके हम पिता परमेश्वर यीशु के नाम जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर इस समय आराधना स्तुति हो रहे मेरे परमेश्वर, आप वहाँ पे उपस्थित होकर सबको आशीष अनुग्रह से भर दीजिएगा राजा, क्योंकि परमेश्वर आप आशीष के सोते हैं परमेश्वर। आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में दीजिए, दया से भरिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके पिता परमेश्वर पास्टर जी के उनके परिवारों के लिए जितने भी पिता परमेश्वर सेवक है उन सबको आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप उन सब पे अपने अनुग्रह भरा हाथ रखेगा मेरे महान परमेश्वर, और हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर आप स्वर्गीय भंडार खोल के पूरा कीजिएगा मेरे महान परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सबको पिता परमेश्वर अपने आशीष अनुग्रह से भरिएगा मेरे राजा, और आप बात कीजिएगा मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर अगर कोई कमी हो तो पिता परमेश्वर उन कमियों को निकालने के लिए परमेश्वर आप हम सबसे बात कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा बनने के लिए पिता परमेश्वर हम तिल तिल के हिसाब से बढ़ते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर उतनी खासियत नहीं है जो परमेश्वर की एक वर्ग हो सके परमेश्वर, लेकिन आपके द्वारा पिता परमेश्वर वचन में लिखा है पग पग बढ़ते जाना पिता परमेश्वर। ऐसे वचन द्वारा दे पिता परमेश्वर कि हम आपके द्वारा पग पग बढ़ के आपके पास पहुंचे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। क्योंकि परमेश्वर आपका स्वर्ग राज आपके पिता परमेश्वर जाने के लिए पिता परमेश्वर इस कलेसिया को हर एक भाई बहन को तैयार कर परमेश्वर। यीशु के नाम मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर सम्मान सब चीज आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। मैं पुराने नियम में से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 से 25 तक, मेमोरी वर्स 15। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम में से निर्गमन 14 1 से 25 तक। निर्गमन 14 अध्याय 1 से 25 आयत तक। पेज नंबर 84। पेज नंबर 84। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहहीरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजराइली बेखटके निकले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास
जो पिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वे दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मेमोरी वर्स बोलेंगे 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। फिर से एक बार दोहराएंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से 16, मेमोरी वर्स 14। जय मसीह की। नए नियम में से पढ़ेंगे फिलिपियों 3 1 से 16, पेज नंबर 273। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और
को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। मेमोरी वर्स पढ़े थे 14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। से पढ़ेंगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 450, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
प्रार्थना करेंगे हम उन सभी के लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा या विवाह की वर्षगांठ बीते हफ्ते रही है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू प्रतिदिन का जीवन देने वाला परमेश्वर है। तेरी करुणा प्रतिघोर नहीं होती है और पिता परमेश्वर तू हमारे आयु को प्रतिदिन बढ़ाता है। इस प्रकार दिन, हफ्ते, महीने, साल बीतता है और पिता परमेश्वर तेरा जन्म, तेरे महिमा में आगमन के एक और वर्ष निकट आ जाता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु तू बीते वर्ष प्रभु संभालता है और नए वर्ष में प्रभु तू दाखला देता है तो आशीष के साथ देता है। प्रभु जितनों का जन्मदिन पिता परमेश्वर इस हफ्ते रहा उन सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आशीषित करना, अनुग्रहित करना। प्रभु बीते साल पिता परमेश्वर अगर कुछ कमी घटी, तेरे विरोध की बातें उनके जीवन में रही हैं तो पिता परमेश्वर तू प्रभु उनको अपनी सामर्थ देना, सहायता करना कि वो पिता परमेश्वर उन बातों से छुटकारा पाए और आने वाले समय पे तेरे योग्य फल लाए। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिनकी विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते रही है। प्रभु विवाह तेरी ओर से है। प्रभु तूने पृथ्वी पर स्थापित किया और कहा कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पे बढ़ जाओ। जिनको अभी तक प्रभु गर्भ का फल नहीं मिला है, प्रभु तू उनके ऊपर भी दया दृष्टि रख, कृपा दृष्टि रख, ताकि वो भी पिता परमेश्वर तुझसे वो प्रतिफल पाके प्रभु अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और पिता परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करें। प्रभु प्रत्येक परिवार का सिर तू होना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक उस बात को जो तेरे विरोध की उत्पन्न होती है, हर एक उस कड़वी जड़ को पिता जो शैतान की ओर से होती है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से काटते हैं और प्रभु प्रत्येक परिवारों से दूर करते हैं। प्रभु प्रत्येक मसीह परिवार यहोशू के परिवार की तरह बने, जहाँ पिता परमेश्वर सब मिल के प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी सेवा करें और तुझसे प्रतिफल पाए। और पिता परमेश्वर जैसा पौलुस ने कहा उस निशानी की ओर दौड़ते जाएं, ताकि प्रभु वो प्रतिफल पाए, वो इनाम पाए जो तूने प्रभु प्रत्येक मसीह जन के लिए ठहराया हुआ है। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। हम सब प्रार्थना करेंगे। दो जन जो है प्रार्थना करेंगे, आदित्य और सोफी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें हमारे देश के लिए। इस हमारे देश को बहुत जरूरत है अभी प्रार्थनाओं की, क्योंकि प्रभु ने तो इससे प्रेम किया लेकिन इस देश के लोगों ने प्रभु से प्रेम नहीं किया है। प्रार्थना करेंगे जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं यहाँ कार्य कर रही हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रभु के बोझ को लेके कार्य करें और प्रभु के लिए बहुत सा फल इकट्ठा करें, बहुत सा जो है आत्माओं को जीतने का कारण बने। प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जो किसी डर, भय, चिंता, घबराहट में परेशान है। प्रभु जो है उनका सहायक हो, मददगार हो, और उनको जब वो उस अंधकार की तराई से होके जा रहे हैं तो हर भय, हर चिंता से उन्हें मुक्ति दिलाएं और उनको याद दिलाएं कि मैं उनके साथ हूँ। प्रार्थना करेंगे हम विश्व शांति के लिए, जो पूरे विश्व में जो है अशांति फैली हुई है, युद्ध चल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इन सब का होना आवश्यक है, तभी परमेश्वर का आगमन होगा, क्योंकि वचन हमें ऐसे बताता है। हम प्रभु से विनती करेंगे प्रभु जो है वो इन कार्यों में जो है सहायक हो, मददगार हो, और शीघ्र ही ये जो पृथ्वी के ऊपर युद्ध चल रहे हैं ये खत्म होने पाए। धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि उसने आज का जीवन हमें इस पृथ्वी पे दिया ताकि हम उसकी महिमा जाहिर कर सकें। जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठा है
प्रभु वहाँ पे सहायक हो, मददगार हो। हम सब प्रार्थना में शामिल होंगे, 2 जन प्रार्थना करेंगे, बाकी जन एक मन होके उनके साथ जो है मिल के अपने हृदय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर मसीह बीते दिन आपने हमें सलाह के रखा, अपने जीवित तरह से धन्यवाद करते हैं। हमें योग्य नहीं थे इसमें से आज के दिन दिखाया, इसमें से फिर भी आपने हमें आज के दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह में दुआ करता हूँ, यीशु मसीह की सेनाओं के लिए, यीशु मसीह उनके जितने भी लोग जो हैं देश के लिए सेना के यीशु मसीह काम कर रहे हैं, उनको आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करता हूँ यीशु मसीह देश के प्रधानमंत्री, यीशु मसीह स्टेट मंत्री जो भी हैं, इस पिता परमेश्वर जो भी उच्च तक पे हैं, उनको आपका सौंपता हूँ यीशु मसीह, ताकि वो सही निर्णय लेने पाए। यीशु मसीह जितने भी हमारे देश के अंदर कोई भी गलत काम हो रहे हैं, यीशु मसीह क्रिश्चियनों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको आपका हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह। अपनी स्टेट की गवर्नमेंट को इसमें से आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि सही निर्णय लेने पाए। यीशु मसीह का करोड़ होता है यीशु मसीह। हालेलुया धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज के इस पूरे दिन को इसमें से आपका सौंपते हैं, आगे जितनी देर आपका हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपने चर्च के प्रीस्ट को आपका दिल सौंपते हैं, सर को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर का शक्ति में यीशु मसीह आगे तक हमें वो आगे चलाना है। हमें धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे कोई प्रार्थना आपका दिल सौंपते हैं, छोटे बच्चे को सुनिए उसमें पैसा आगे ना। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम में से हर एक जीव तो की जमीन पर है प्रभु, आपने चुनकर हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उस भीड़ में नहीं पिता जो आपसे दूर है प्रभु जी, लेकिन आपने प्रभु हमें चुना है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको जाने, आपका विश्वास करें प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए पिता, हमारे देश में आपके नाम की बेदारी आने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम को जाने प्रभु, और आपके नाम में आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु। हर एक की आत्मा बचाई जाने पाए पिता परमेश्वर। हर वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जो किसी ऊंचे ओहदे पर है पिता, और अपनी पिता परमेश्वर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है प्रभु, आप उसको सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर, आप उसको ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि वो पूरी खराई के साथ पिता परमेश्वर अपने दिए हुए कार्य को करने वाला हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर, इस पूरी दुनिया के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ भी पिता परमेश्वर बहुत से युद्ध चल रहे हैं प्रभु, बहुत सी चीजें हो रही है पिता परमेश्वर, जहाँ आपके लोग भी हैं पिता, आप उन सभी की सुधि ले पिता परमेश्वर, उनके साथ बने रहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके सहायक बने पिता परमेश्वर, ताकि इस मुश्किल घड़ी में प्रभु वो डगमगाए ना पिता, उनका विश्वास ना टूटे पिता परमेश्वर, बल्कि वो और खराई के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कोई भी शैतान की युक्ति प्रबल न होने पाए पिता, बल्कि आपकी हर एक इच्छा पिता परमेश्वर इस संसार में, इस दुनिया के हर एक कोने कोने पर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक मसीह भाई बहन के पिता परमेश्वर, आप सभी की सुधि ले पिता परमेश्वर, विश्वास में बढ़ाएं प्रभु, जाए जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप सभी के पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु जी, और हर एक की प्रार्थनाओं की ओर आप कान लगाएं पिता परमेश्वर, ताकि सही समय आने पर पिता परमेश्वर अपनी हर एक जरूरत को पूरा होते देखे पिता परमेश्वर, और आपके बड़े नाम की गवाहियां देने वाले हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हर एक दास के लिए, हर एक सेवक के लिए, हर एक प्रचारक के लिए पिता, जिनको आपने चुनकर खड़ा करा है पिता परमेश्वर, आप उन सभी की भी सुधि लें पिता परमेश्वर, उनको अपनी सामर्थ्य से भरे पिता, ताकि जब वो आपके कार्यों के लिए अपने घरों से अपने चौखटों से निकलते हैं पिता परमेश्वर, तो उनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके प्रभु। बहुत से हृदय पिता परमेश्वर कठोर ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि नर्म हो पिता, और आपके नाम को जाने पिता परमेश्वर, आपके नाम के आगे पिता परमेश्वर अपने सरों को झुकाने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार पिता परमेश्वर आपके नाम में आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर अपनी इस छोटी सी कलीसिया को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमारी कलीसिया के साथ आप बने रहें पिता परमेश्वर, हम थोड़े हैं प्रभु, लेकिन आपको भाने योग्य हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें से हर एक की जरूरतों को पूरा करें प्रभु, विश्वास में बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु कि
कि इस कलीसिया में आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपके और भी लोग जुड़ने वाले हो सके प्रभु। ये पिता परमेश्वर आपको भाने वाली कलीसिया होने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर अपना उद्धार जाने पिता परमेश्वर, आप में आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने मिशन के लिए भी पिता परमेश्वर, हमारे मिशन के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं प्रभु, आप उन सब में भी अपनी सहायता भरा हाथ बढ़ाएं पिता, ताकि हर एक कार्य पिता परमेश्वर सफल हो प्रभु और आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और एक बार फिर पिता परमेश्वर अपने पासवान को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। अपने हाथों में संभालिए प्रभु। जब वो आपके वचनों को बांटते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर हमें से हर एक के हृदय को वो कायल करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी वचन पिता परमेश्वर जो उनके मुंह से निकलता है प्रभु, वो उनकी नहीं बल्कि आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय की धरती को पिता परमेश्वर नर्म करें प्रभु, तब जब आपका पिता परमेश्वर वचन हमारे हृदय में जाए प्रभु, तो वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। और हमारे द्वारा पिता परमेश्वर, हमारे चाल चलन, हमारी बोल चाल के द्वारा प्रभु जी, और भी पिता परमेश्वर लोग आपको जाने प्रभु और आपकी ओर फिरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हुए आगे की पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुंजी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का। एक और बार उसने हमें ये मौका दिया, आज का ये पवित्र दिन दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। ये हमारी काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है। वो अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है। जैसा पौलुस ने कहा, पौलुस से परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो आज मेरे लिए, आप लोगों के लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए बहुत है। लेकिन शर्त इतनी है कि हमें उस अनुग्रह के तले आना है। और उस अनुग्रह के तले जब हम आ जाते हैं तो निश्चय वो अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारे को सहने की शक्ति देता है, हमारे को धीरज देता है, हमारे को संतुष्टि देता है, अपनी शांति, अपने आनंद में बनाए रखता है। जो प्रभु के जन हैं वो हमेशा प्रभु की शांति और आनंद में बने रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसार में तो हमें कलेश होता है, और जब तक हम इस शरीर में हैं, इस संसार में हैं, इस पृथ्वी के ऊपर है, उस कलेश से हम बच नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक जीवित आशा है, प्रभु यीशु मसीह, कि वो आएगा और हमें लेके जाएगा उस अनंत स्थान में जो वो हमारे लिए तैयार करने गया हुआ है। और अगर हमें उस स्थान में पहुंचना है तो हमें उस अनुग्रह के परों के तले रहना बहुत आवश्यक है। जब हम उस अनुग्रह के परों से दूर जाते हैं तो हम जो हैं उस स्थान से भी चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वादा किया है, जहां पे हमें अपना अनंत जीवन बिताना है। ये जीवन जो है हमारा, जो 70-80 साल पृथ्वी पे वचन के द्वारा जो हम समझते हैं, ये एक बिंदु भर है सिर्फ। इसके विषय में वचन में बहुत बार लिखा हुआ है कि यह एक भाप के समान है, अभी दिखाई दे रही है, कुछ देर में लुप्त हो जाती है। एक बुलबुले के समान है, अभी है फिर फूट गया। उस घास के समान है जो धूप पड़ते ही मुरझा जाती है। उस फूल के समान है जो सुंदर तो दिखता है लेकिन कुछ समय बाद उसका कोई भी वजूद नहीं रहता। लेकिन वो जीवन जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है, प्रभु यीशु के बलिदान पे विश्वास करके, क्योंकि उसका अनुग्रह सिर्फ विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। और ये समझा किसने? अभी हमने वचन में से जो पढ़ा फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, ये समझा पौलुस ने। पौलुस नहीं था तब, वो उसका नाम था शाऊल। शाऊल
जिसने अपने विषय में लिखा, यहाँ पे फिलिपियों की कलीसिया को बता रहा है कि मैं कौन था, मैं कैसा था। लेकिन उन सब चीजों को अब मैं कूड़ा समझता हूं। मेरा जीवन पहले चाहे कैसा रहा हो, प्रभु की निंदा वाला, प्रभु को सताने वाला, प्रभु के लोगों को सताने वाला, प्रभु के लोगों की निंदा करने वाला, अपनी इच्छा पे चलने वाला, कैसा भी रहा हो, लेकिन जब हम उन सब को प्रभु के लिए कूड़ा समझने लगते हैं तो हम पौलुस की तरह बन जाते हैं। हालेलुया। हम शाऊल से पौलुस बन जाते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य को शाऊल से पौलुस बनने की आवश्यकता है। अगर वो चाहता है कि वो उस मुकुट को पाए, उस इनाम को पाए जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है और निश्चय अपना कार्य करता है। ये वचन आज हमारे जीवनों में भी कार्य करे और पिता परमेश्वर हमें कायल करे, कन्विक्ट करे और प्रभु तेरी और नजदीक लेके आए, विश्वास में बढ़ाए और उद्धार के टोप की ओर पिता परमेश्वर हमें अग्रसर करे। धन्यवाद के साथ प्रत्येक हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, हृदय की भूमि तैयार पाई जाए कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है, सामर्थ दी है और यहाँ खड़ा किया है प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, तेरी आत्मा है प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर, इन अशुद्ध होठों को अपने वेदी के शोरों से छू के पवित्र हो जाए। संसारिक, शारीरिक, कान की खुजली मिटाने वाली कोई कहानी किससे इस जुबान से ना निकले, इस होठों से ना निकले, बल्कि तेरा कन्विक्ट करने वाला वचन हम सब सुनने पाए और पिता परमेश्वर हम अपने हृदय में पिता परमेश्वर बदलाव लाएं और प्रभु तेरा वचन हमारे हृदयों में रहने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते। पौलुस जब हम 7 से पहले पढ़ते हैं 1 से 6 तक अपने बारे में फिलिपियों की कलीसिया को बता रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कितना गर्व कर सकता हूं, कितना घमंड कर सकता हूं, क्योंकि वो बिन्यामीन के गोत्र का है। इब्रानी कहे तो वह इब्रानी है। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। मेरा जीवन, आपका जीवन भी इसी घमंड से पहले भरा हुआ था, और अगर अभी भी भरा हुआ है तो आज भी हमारे पास मौका है कि हम उस घमंड को जो हमारे जीवन से है, पुराने जीवन से जो हमारे अंदर है, उसको छोड़ें और पौलुस की तरह जो है हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आए और पौलुस की तरह हम कहें, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। प्रेज़ लॉर्ड। हम सोचते हैं इस सांसारिक जीवन में, इस शारीरिक जीवन में जो बातें हैं वो हमारे लाभ की हैं, वो हमारे भोग विलास के लिए है, वो हमारे को सुख सुविधा देने के लिए है। लेकिन पौलुस कहता है वो सब बातें, इतना धनी व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति,
इतना रौबदार व्यक्ति जिसके पास अधिकार था, वो कहता है कि ये सब बातें जो है मैंने प्रभु के लिए हानि समझ ली है। मेरे जीवन में आज जो कुछ है, आप लोगों के जीवन में आज जो कुछ है, अगर वो प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु से दूर होके है, तो वो मेरे और आपके लिए हानि है। कुछ पल के लिए हो सकता है वो हमें आनंद दे दे, कुछ पल के लिए हो सकता है वो हमें शांति दे दे, क्योंकि वो सब संसारिक है। और संसार में जो कुछ है वो सिर्फ कुछ पल के लिए है, वो हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे ये शरीर है, ये जीवन है, चाहे और कोई भी धन दौलत है, हमारी डिग्री है, हमारी नौकरी है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास दोस्त है, हमारे पास संगति है, सब जो है वो कुछ पल की है। और उन कुछ पल की चीजों के लिए प्रभु का वचन कहता है पौलुस के द्वारा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिन्हें मैं अपने लाभ की समझता था, मेरी पढ़ाई, मेरा औहदा, मेरा गर्व, मेरी धार्मिकता जो व्यवस्था के लिए थी, उन सब चीजों को मैं हानि समझता हूं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया। अगर मसीह मेरे जीवन में है तो हमारे को जो जो बातें पहले हमारे जीवन में थी, उन सब को अपने लिए हानि समझना है। हानि मतलब वो हमारे विनाश के लिए है, हमें उस स्थान में पहुंचाने के लिए है जो शैतान और उसकी सेना के लिए जगह तैयार की गई है, जिसको नरक कहा जाता है, जहां आग है, जहां जलन है, जहां प्यास है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। हमें अपने जीवन से उन सब बातों को हानि समझ के दूर करना है जो हमारे अंदर प्रभु यीशु के विरोध की बातें हैं। वो बातें हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ चलने से रोकती हैं। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस ने सब कुछ को कूड़ा समझ दिया, हानि समझ के उनको अपने से दूर किया, सब बातों को कूड़ा करकट समझकर उन्हें अपने से दूर किया। हम घर का कूड़ा जो होता है उसे घर से दूर करते हैं। ये हमारा शरीर भी एक घर है, ये प्रभु का मंदिर है, और हमें भी वो सारा कूड़ा जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे शारीरिक कामों में, हमारे संसारिक कामों के द्वारा जो कुछ कूड़ा हमारे अंदर भर चुका है, उसे हमने उठा के दूर करना है अपने से मसीह के द्वारा। जैसे पौलुस कहता है, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अगर वही बातें जो पुरानी हमारे जीवन में चल रही थी वो हमारे जीवन में है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु सामर्थ देता है। पौलुस को प्रभु ने सामर्थ दी कि उन बातों को वो अपने से दूर करे, उन्हें कूड़ा समझकर प्रभु को प्राप्त करने के लिए उन बातों को अपने से दूर करे। मैं अपने आप से उन बातों को दूर नहीं कर सकता हूं, आप लोग अपने आप से उन बातों को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके लिए भी बहुत है, जैसा उसने पौलुस से कहा। और उसी अनुग्रह को प्राप्त करके पौलुस ये सब कहने पाया है और उन बातों को हानि समझने पाया है, उन बातों को कूड़ा समझकर अपने से दूर कर पाया, ताकि मसीह को प्राप्त करे। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। पुराना
नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं रखा जाता। जब तक सब कुछ नया नहीं हो जाएगा, वो मस्क जो है वो नई नहीं हो जाएगी, तब तक उसमें वो दाखरस नया जो परमेश्वर की ओर से है वो नहीं समा पाएगा। प्रभु का वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अब तुम एक नई सृष्टि हो। तो वो सृष्टि नहीं हो अब जो पहले थे, जो संसारिक बातों को, शारीरिक बातों को अपना लाभ का समझते थे। अब तुम वो सृष्टि नहीं हो। अब तुम वो सृष्टि बन गई हो जो उन बातों को अपने हानि का समझते हो, उन्हें कूड़ा करकट समझते हो और उनको अपने से दूर करते हो ताकि मसीह को प्राप्त कर सको। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। हम भी पहले समझते थे हम अब कुछ कार्य कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, भूखों को खिला रहे हैं, नंगों को कपड़े पहना रहे हैं, तो ये हम जो है धार्मिक कार्य कर रहे हैं और इससे हम धर्मी ठहराए जाएंगे। आज भी बहुत से मनुष्य ऐसा कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं। लेकिन अगर उसमें प्रभु नहीं है, जैसे पौलुस ने जो है प्रभु में पाया जाऊं लिखा है, ताकि मसीह में पाया जाऊं। अगर हम प्रभु में नहीं पाए जाते हैं और इन कार्यों को करके समझते हैं कि इनके द्वारा हम धार्मिक ठहरेंगे, हम उद्धार पाएंगे, हम प्रभु के ग्रहण योग्य हो जाएंगे, तो ये सब बातें परमेश्वर के समय मैले चिथड़ों के समान है, मैले कुचले चिथड़ों के समान है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहले तू धर्म और धार्मिकता की खोज कर। पहले धर्म और धार्मिकता की खोज कर, फिर जाके तू भूखों को खाना खिला, फिर जाके तू नंगों को कपड़े पहना, फिर जाके तू कैदियों की सुधि ले, फिर जाके तू विधवाओं और अनाथों का सहायक बन। अगर तू मसीह में नहीं पाया जाता, ये सब करना तेरे लिए फिर कोई लाभ की बात नहीं है, बल्कि तेरे हानि की बात है। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेगा उस अनंत स्थान में जो उसके लिए तैयार किया गया है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें सबसे पहले धर्म और धार्मिकता की खोज करनी है। बाकी सब बातें हमारे पास अपने आप आ जाएंगी, हमारे पास जुड़ जाएंगी। और प्रभु ने जो कार्य हमारे लिए पहले से ठहराए हैं, वो हमें वो करने की सामर्थ्य देगा। फिर चाहे वो भूखों को खिलाना हो, नंगों को पहनाना हो, कैदियों की सुधि लेना हो, अनाथ और विधवाओं की सुधि लेना, परमेश्वर हमारे से वो कार्य निश्चय करवाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें उस धार्मिकता को प्राप्त करना है जो विश्वास के द्वारा हमारे को मिलती है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मन को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और प्रत्येक मसीही जन का एक ये विचार होना चाहिए, जैसा यहाँ 3:11 में लिखा है फिलिपियों की पुस्तक में, कि मैं किसी भी रीति से
मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रत्येक मसीह जन को ये पद मिलना बहुत आवश्यक है, और अगर वो इस पद से चूक जाता है तो उससे अभागा कोई भी नहीं है। और वो चूकता क्यों है? क्योंकि वो अपने हानि को, जो उसके लिए हानि की बातें हैं, उनको छोड़ता नहीं है। इसलिए वो उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता, उस पद को ठुकरा देता है। कि मैं किसी भी रीति से चाहे इस संसार में हमें कलेश हो, चाहे इस संसार में हमें घटी हो, कमी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पौलुस कहता है कुछ ये बातें मुझे पर यीशु के प्रेम से दूर अलग नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कलेश नहीं, अकाल नहीं, भूकंप नहीं, कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस ऐसा कहता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो निश्चय हम उसके जी उठने के पद तक पहुंचने पाएंगे। वो दोबारा ये शरीर मर जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो जीवित रहेगी, और प्रत्येक मसीह जन को एक आत्मिक शरीर मिलेगा। हालेलुया। और वो उस अनंत स्थान में वास करेगा जहां आज पौलुस और जितने सांसारिक बातों को हानि समझकर प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने प्राप्त किया, प्रत्येक जन जो है वहां पे हमें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी इच्छा हमारे हृदय में यही होनी चाहिए कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। पद बहुत है संसार के अंदर, मनुष्य कोशिश करता है उन पद तक पहुंचने की जो सिर्फ यही खत्म हो जाने हैं। लेकिन जो किसी भी रीति से उस पद तक पहुंचने की कोशिश करता है कि मैं मरे हुए में से जी उठूं। प्रभु का वचन बताता है संसार में तो प्रभु को ग्रहण नहीं करते वो दो बार मरते हैं, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, वो एक बार मरता है, सिर्फ शारीरिक मृत्यु, और इस जीवन के बाद भी वो दूसरे जीवन में प्रवेश करता है। वो उस पद तक पहुंचता है जो पौलुस ने कहा कि मैं मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। आगे 12वीं आयत से यहाँ पे पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। आज कोई भी पृथ्वी का मनुष्य उस पद को अभी तक उसने नहीं पाया। अभी भी वो उस पद के पास तक पहुंच के उसको चूक सकता है। उन 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने दिए में तेल तो लिया, लेकिन कुप्पी उनकी खाली थी। और जब दूल्हे का आगमन हुआ तो जो 5 कुंवारियां जिनके कुप्पी में भी तेल था वो तो चली गई, लेकिन जिनके कुप्पियां खाली थी, जिनके दिए बुझ गए थे, वो खटखटाती रह गई और फाटक बंद हो गया, खुला नहीं उसके बाद। आज मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है, आपके लिए भी ऐसा हो सकता है। प्रत्येक उस जन के लिए जो दावा करता है कि मैं इस पद को पा चुका हूं, उसके लिए भी ऐसा हो सकता है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। प्रभु का वचन कहता है, मैं चाहता हूं तुम सिद्ध बनो, और उस सिद्ध बनने के लिए हमारे को प्रभु के साथ साथ चलना बहुत आवश्यक है अपने अंतिम सांस तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम सिद्ध कभी भी नहीं बन सकते। पौलुस प्रभु के साथ साथ चलने वाला मनुष्य, उसके लिए कार्य करने वाला मनुष्य, उसके लिए दुख उठाने वाला मनुष्य, तकलीफें उठाने वाला मनुष्य,
ठोकरे खाने वाला मनुष्य, कोड़े खाने वाला मनुष्य, जंगली जानवरों के खतरे में रहने वाला मनुष्य, समुद्र के खतरों में सफर करने वाला मनुष्य आज कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं। मैं और आप तो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब भी मनुष्य समझता है कि हम सिद्ध हो गए। मसीही जीवन सिर्फ एक बार प्रभु को ग्रहण करने वाला जीवन नहीं है कि प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और सोच लिया हम सिद्ध हो गए। अब हम उस पद तक पहुंच जाएंगे जो मरों में से जी उठने वाला पद है। मसीह जीवन वो नहीं है। मसीह जीवन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला जीवन है। हालेलुया। कितने ही बपतिस्मा लेके जो है आज भटक रहे हैं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। मसीह जीवन एक दौड़ है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए जो परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। उस दौड़ में प्रत्येक जन को शामिल होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। जो बातें बीत गई, जो बातें पहले मेरे जीवन में थी, उनको भूलकर निशाने की ओर जो है वो बढ़ा चला जाता, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जब तक हम अपने पुराने जीवन में हैं, हम नीचे हैं, लेकिन जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तब हम ऊपर हो गए। हालेलुया। हम में से कोई भी जन अब छोटा नहीं है। प्रत्येक जन एक राजपद अधिकारी है। याजकों का पवित्र समाज है। परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य है। हालेलुया। पौलुस कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई जन ऊपर नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु साफ कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये बात पौलुस ने समझी, ये बात मुझे समझनी है, ये बात आप लोगों को समझनी है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखिए, और यदि किसी बात में तुम्हारा और विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हालेलुया। आज हम जहां तक पहुंचे हैं हमें उसी की अनुसार चलना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, क्योंकि हमने उसे मार्ग जाना है, उसे सत्य जाना है, उसे जीवन जाना है। हालेलुया। लेकिन जो हमने निर्गमन 14 में पढ़ा, इजरायली लोग वैसे नहीं चले। परमेश्वर ने उनके सामने कार्य किए। परमेश्वर उन्हें छुटका के उस गुलामी से आजादी की ओर, उनके निज देश की ओर लिए जाने के लिए उनकी अगुवाई कर रहा है। आज वो मेरी भी कर रहा है, आपकी भी कर रहा है कि हम अपने निज देश पहुंच सके। लेकिन वो लोग प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, उस जन के ऊपर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था। आज हम भी कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं अपने पास्टर्स के ऊपर, अपने जो हमारे लीडर्स होते हैं, मसीह लीडर्स, उनके ऊपर।
परमेश्वर उनको निकाल के बड़ी भुजा से, सामर्थी भुजा से निकाल कर मिस्रियों के हाथों से छुड़ा कर उन्हें लिए चला जा रहा है। लेकिन जब वो दोबारा से पीछे आती हुई आफतों को, पीछे आती हुई तकलीफों को, पीछे आते हुए कलेशों को, पीछे आती हुई मिस्री सेना को देखते हैं तो वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं और कहते हैं 14:11 में, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी कि जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। आज मसीह लोग भी कई बार ऐसा ही समझते हैं, अरे पहले हम कितने आनंद में थे, कितनी मौज मस्ती करते थे, जो चाहते थे वो खाते थे, जो चाहते थे वो पीते थे, जो चाहते थे वो पहनते थे, जहां चाहते थे वहां जाते थे। अब तो हमारे जीवन में ये सब बातें भोग विलास की, मौज मस्ती की जो है दूर हो गई है। लेकिन वो आनंद मेरे बहनों भाइयों सिर्फ क्षण भर का था, लेकिन अब जो हमारा आनंद है वो अनंत काल का है। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि जो हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। वो गुलामी में ही रहना पसंद कर रहे हैं। आगे कहते हैं, क्या हम तुझसे मिस्र में यह नहीं कहते थे कि ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। आज मनुष्य भी यही चाहता है, शैतान की सेवा करना। वो नहीं चाहता कि शैतान से, अपने पापों से स्वतंत्र होके जो है वो उस स्थान की ओर प्रस्थान करे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मसीही जीवन एक कठिन जीवन है, वो मार्ग है जो सकरा है। लेकिन अब भाई हमने भजन संहिता 65 में पढ़ा कि उस मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ, चीजें पाई जाती है। हालेलुया। हम उस उत्तम उत्तम चीजों को ठुकरा के अपने मन, अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है उसकी ओर दौड़ते हैं। अच्छा बहुत कुछ है, मनुष्य सोचता है, लेकिन उत्तम जो है वो हमें ऊपर से मिलता है। हालेलुया। हर एक उत्तम दान ऊपर से है। हालेलुया। उसके मार्ग में उत्तम उत्तम चीजें पाई जाती हैं। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। लेकिन प्रभु का जन आज मुझसे और आपसे कह रहा है, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मेरे लिए करेगा, आपके लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। अगर आज हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं उन तकलीफों से, उन कलेशों से, उन बीमारियों से, उन समस्याओं से जो हमें इस शारीरिक जीवन में रहने से हो रही है, तो हमें प्रभु का वचन कहता है, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। आज हमें जीवन में हो सकता है कलेश हो रहा हो, लेकिन अगर हम उस कलेश को सहते हुए हम परमेश्वर को आज्ञा दें, हम उद्धार को देखें खड़े खड़े, उस जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है, तो वो हमारा मिस्री, वो हमारे कलेश, वो हमारी तकलीफें, प्रभु का वचन कहता है उस स्थान में ना आंसू है, ना दुख है, ना भूख है, ना प्यास है, जहां पे हमें अपना अनंत जीवन बिताना है। हालेलुया। तो क्यों ना इन कलेशों को थोड़े समय हम प्रभु के साथ रहते हुए सह लें। दाऊद की तरह भी हम कहें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आज प्रभु मेरे साथ है, आज प्रभु आप लोगों के साथ है, मसीह जन के साथ है। लेकिन शर्त यह है कि हमें भी उसका साथ पसंद होना चाहिए। हालेलुया।
यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम ना कुड़कुड़ाओ, तुम ना बुड़बुड़ाओ, बल्कि चुपचाप उस उद्धार को देखो जो तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़े चले जाओ, उस इनाम को प्राप्त करने के लिए दौड़े चले जाओ, जैसा पौलुस उस निशानी की ओर दौड़ा जा रहा है। उन तकलीफों में, उन कमी में, उस घटी में, उन कलेशों में। कम तकलीफ में नहीं है वो, शरीर में उसके एक कांटा भी चुभा हुआ है, दुख दे रहा है, उसे तकलीफ दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि ये प्रभु ये मेरे से दूर हो जाए। लेकिन प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज वो मेरे लिए, आपके लिए बहुत है उसका अनुग्रह, चाहे हम कितने भी दुख में हो, कितने भी तकलीफ में हो, खड़े खड़े उसके उद्धार को देखो। आमीन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों दुहाई देता है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। हालेलुया। आज हमें भी कूच करने की आवश्यकता है। जहां हम हैं हमें वहां से कूच करना है, उस जगह की ओर जो प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन के लिए ठहराई है। प्रेज लॉर्ड। और तू अपनी लाठी उठाकर उसके आगे, परमेश्वर ने उन मिस्रियों के सामने आश्चर्य कर्म किया। वो समुंदर, लाल समुंदर जो पानी से भरा हुआ था, जिसको पार करना मुश्किल था, उनके आगे वो लाल समुंदर था, पीछे वो मिस्री सेना थी। हालेलुया। आज हमें भी हो सकता है ऐसा ही लगता हो, हमारे कलेश हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारे दर्द, दुख, तकलीफ, बीमारी, कमी, घटी हमारे पीछा कर रही है और आगे हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, वो रास्ता हमें दिखाने वाला आज भी जीवित है। हमें अपनी लाठी को उठा के उस समुद्र पर मारना है। आज वो लाठी है हमारा विश्वास। हमें विश्वास रखना है कि जब हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो वो लाल समुंदर 2 भाग हो जाएगा और हम जमीन में होते हुए उससे पार हो जाएंगे। और हमारा दुख, तकलीफ, कलेश, बीमारी, समस्याएं जो हमारे पीछा कर रही हैं, वो उसके अंदर दब जाएंगी। तब हम अपने निज देश की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। आज हमें जांचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, क्या हमारा जीवन प्रभु में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आज मेरे पास मौका है, आज आप लोगों के पास मौका है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ पाएं और अपने उन सब बातों को जो हमारे हानि की है अपने से दूर करें, उन्हें कूड़ा करकट समझे और खड़े खड़े उस उद्धार को देखे जो परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला है। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे और उपस्थिति लेंगे। गीत नंबर 50। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, धरती में Thank you.
धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ रही प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना स्तुति करने पाए हैं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचाने पाए हैं और तेरे वचन को पढ़ने मनन करने पाए हैं प्रभु, तेरी वाणी को सुनने पाए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और हम सब के लिए आशीष का कारण बने, इस क्षेत्र के लिए प्रतिफल लाए, हमारे शहर हमारे देश के लिए प्रतिफल लाए। एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे जीवन में से दी है प्रभु। ये तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु, तो अपने हाथों में ले आशीषित कर पढ़ा और बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। जिन्होंने दिया है वो भी तुझ में आशीष पाए प्रभु। अनुग्रह के तले तेरे रहे पिता परमेश्वर, तेरी शांति तेरा आनंद उनके हृदयों में वास करे और पिता परमेश्वर वो चुपचाप खड़े खड़े उस उद्धार को देखे जो तेरी ओर से प्रभु ने मिलने वाला है। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा तेरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वारा महिमामय आगमन ना हो, हम सभी के साथ, हमारे मिशन के साथ, हमारे पास्टर के साथ
और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह रुको, बुबू।